जी मैं पाकिस्तान से हूँ, आप उस बच्चे पे जुल्म कर रहे हैं, उस बच्चे को बेचारे को क्या पता। ठीक ठीक है, है, आप आ अब मैं गए हैं। आपको आंसर देता हूँ। मैं अब बिल्कुल। आपको आंसर देता हूँ। मेरे पास 2-3 मिनट है, मैंने सर्जरी के लिए जाना है। मुझे किसी ने अरे चैलेंज किया बाप रे था कि आप बाप। इनसे बात करें, ठीक है। अरे अब आप वाह वाह बात, वाह। अब तहम्मुल में बात सुनना, तहम्मुल से बात ठीक सुनिएगा आप, ठीक ठीक है। ठीक दो है मिनट ठीक है, सिर्फ 2 मिनट बताइए। दीजिएगा, मैंने वेट किया तो ना आपका। जवाब भी लेंगे अभी या आप दो अपनी मिनट बात रख के चले जी जाएंगे आप? जवाब दूंगा। पहली बात ये नहीं कि नहीं। जिसे कहते हैं कि जो जो आपने कहा ना कि येलो, येलो जिसे कहते हैं कि अपना औरत से निकलता है, जो हदीस में लिखा हुआ है। तो भाई हम्म। रिसर्च कर, ओवम जो होता है वो येलो कलर का होता है। दैट एक रिजेंबल मिनट। टू दैट। ठीक है, ओवम जो एक होता है वो मिनट, एक येलो मिनट। कलर का होता है। ओवम यार। सुन लें, पूरी बात सुन ले ना, अब बात सुन ले पूरी। अच्छा। ठीक है, ओवम, बोलो। ओवम जो होता है वो औरत की तरफ से आता है, स्पर्म जो है वो मर्द की तरफ से आता है, ठीक है। ठीक है। जब ये दोनों का मिलाप होता है, तो जो इसमें जिसे कहते हैं ओवम येलो कलर का होता है, इसलिए इसको येलो रिजेंबल किया जाता है, ठीक है। और हम्म। अगर मर्द का जो स्पर्म होता है वो व्हाइट कलर का होता है, ये आप गूगल कर लेना कभी, ठीक है। दूसरा, अब पसली से आप बात कर रहे गूगल हैं। पे दिखता है पसली, भाई हमारा सुन ले स्पर्म सुन ले हमको। सुन ले जी, क्या? हमारा स्पर्म दिखता है हमको, गूगल क्यों करना है? आंखों के नहीं सामने स्पर्म दिखता दिखता है, तो भाई दिखता है है। ना, सीमेन। स्पर्म दिखता है तो ओवम सीमेन दिखता है दिखता आपको। है। ओवम, ओवम दिखता है, स्पर्म दिखता है सीमेन। आपको, ये अच्छा तो आप, आपने डॉक्टर नहीं, जी कहा कि साहब, सीमन दिखता है उसमें, स्पर्म दिखता है साहिल आपको साहिल साहब एक नेकेड आई सेकंड, से। डॉक्टर जी साहब, हाँ जी, जी जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो औरत का पानी औरत से बाहर निकलता है, इजैक्यूलेट करता है, उसमें जो ओवम वो होते हैं ना, उसको ओवम कहते हैं, हाँ हाँ वो भाई एक कौन सेकंड, सुन से ले डॉक्टर सुन हो? ले साहिल भाई सुन एक ले। सेकंड, साहिल भाई कहने देने बोलने दें। हाँ अच्छा, वो जो ओवर हाँ आप हाँ, कह रहे हैं, जो ओवम होता है वो येलो होता है, पानी येलो नहीं येलो होता होता है। हाँ जी, लेकिन पानी उसको येलो नहीं रिजेंबल होता। किया जाता है। ओ सर जी, भाई पानी मेरे, येलो नहीं ना होता। सुन ले, पानी येलो नहीं होता, उसमें ओके रिजेंबलनेस होती है, मेरी बात सुन ले, ओके। मेरी सर, बात। औरत अब का भाई थम, पानी, डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं ना, मुझे पता लग गया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं आप। भाई मुझे ये ये बताएं, इंटरेक्ट, औरत का जो इंटरेक्ट। पानी है, औरत हाँ का जो हाँ पानी है जो बाहर निकलता है, वो उसमें हाँ। ट्रांसपेरेंट ओम होता है होता कि है। नहीं? वो ट्रांसपेरेंट ओ होता है कि नहीं? भाई हाँ, अब मेरी बात तो सुनो ना, आप फजूल में जिसे अच्छा, कहते हैं कि दो बहस सवाल। किए जा रहे हैं। डॉक्टर जी। पूरी बात सुने, डॉक्टर पूरी, डॉक्टर साहब, दो मैं सवाल। आपको दोनों, अरे नहीं यार मेरे, आप सुन लो। दोनों नहीं, यार आप, आपको मैंने, मैंने म्यूट किया, पहले ऐतराज तो सुन लो यार डॉक्टर साहब। ऐतराज सुन के उस पे जवाब दो ना, आप ऐसा फायरिंग कर दोगे और चले जाओगे, सर्जरी का साहिल वक्त हुआ तो डॉक्टर ऐसा नहीं, कैसे चलेगा? डॉक्टर नहीं है ये, डॉक्टर नहीं है, 2 नंबरी मार रहा नहीं है। नहीं, अभी अभी डॉक्टर निकल जाएगा यार, ओवम बाहर मुझे। निकल आया, ओवम ही बाहर निकल आया यार, कमाल हो गई यार। अच्छा, डॉक्टर साहब से मेरा ये पहला सवाल है कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, और वजाइना से जो सिक्रीशन होता है, ठीक है, या फिर एक इंसान जो है रात में एहतलाम होता है, उसी तरीके से फीमेल को अगर एहतलाम हो जाए या वो गीला हो जाए उसका वजाइना, तो क्या उसमें ओवम होता है? यार डॉक्टर साहब, ये पहले सवाल का जवाब देना। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या जो ख्याल आने के बाद जो गीलापन हो जाता है, सिक्रीशन होता है वजाइना से, तो आपका ये कहना है कि उसमें ओवम होता है? इसका प्लीज जवाब दे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अच्छा अब आपने क्वेश्चन किए हैं, दो आंसर हैं जी। इस चीज के, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल, आप लोगों को पता है ओवम होता क्या है? मुझे पता है। क्या होता है? वो आप जिसमें बताए ना, ना। वो जिसमें ना मैं प्लेट में खाना रख के गर्म करते हैं ना हम लोग, घरों में होता है, उसमें नहीं 30 सेकंड ओवम, लगा के ना ओवम स्टार्ट का नहीं, बटन ये लगाते तो हैं तो वो नहीं, गर्म ये करता तो है, आप और फिर 30 नहीं, सेकंड बाद ये तो टी 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 नहीं, ये बोलता तो है। अब आप फजूल बात कर रहे हैं, ये तो अब नहीं आप तो। फजूल बात कर रहे हैं। अच्छा, एक मिनट ये तो आइटम। अब आप फजूल बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, आप बात डॉक्टर। को, अच्छा ओवम अच्छा क्या डॉक्टर। होता है? डॉक्टर ओवम क्या मैंने होता जो। है? यार जाइगोट नहीं, डॉक्टर। जाइगोट, जाइगोट किस चीज से बनता है, चले डॉक्टर बताए मुझे। थोड़ा सब्र जाइगोट रखे बच्चे की यार। पैदाइश, जाइगोट किस चीज से डॉक्टर बनता है, थोड़ा चले बताए। सब्र रखे। जो सवाल मुझे, किया मैं उसका पूछ रहा जवाब हूँ दे। ना, नहीं यार मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। चले चले प्लीज। बताएं बताएं। जो जी बताएं। ऐतराज है उसका जवाब दे। मैं क्या एतराज का ही सेक्सुअल जवाब देना इंटर। चाह रहा हूँ ना, नहीं यार मैं तो सुन एतराज तो का, ले मेरे भाई, डॉक्टर साहब सुन मुझे ले। आपका एतराज पता अरे चल गया सुन। है। तो उसका मुझे आपका जवाब दे एतराज पहले। पता चल गया। हाँ जी, क्या सवाल है, ठीक है। बताइए। सवाल आपने रिपीट करिए आपने ये मेरा। पूछा है कि जो इंटरकोर्स के बगैर अगर इहतलाम होता है किसी को, या रात को जिसे कहते हैं किसी या को होता है, ड्यूरिंग उसमें, इंटरकोर्स, हाँ। उसमें हाँ विदाउट इंटरकोर्स, उसमें जिसे कहते हैं कि अपना ओवम होते हैं या नहीं होते। अब आप मुझे हाँ। बात बताएंगे एक, हम्म। कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मर्द को रात को इहतलाम होता है, तो उसमें स्पर्म्स होंगे या नहीं होंगे? अरे उसमें होंगे, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ डॉक्टर मैं साहब। मैं मैं मर्द का फीमेल पे भी छोड़िए। आ रहा हूँ, मैं फीमेल पे भी आ रहा हूँ, हाँ मैं फीमेल पे भी हाँ आ रहा हूँ, हाँ उसमें होंगे ना स्पर्म्स? हाँ, मेल में होंगे, फीमेल का बताइए। मेल, अच्छा फीमेल में नहीं ओवम होंगे? खत्म ना, फिर क्यों आप ये कि जबरदस्ती का नहीं नहीं, मैं साबित करने की आपसे कोशिश पूछ कर रहा रहे हूँ, हो? नहीं यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे हाँ बताएं कि फीमेल जब डिस्चार्ज होगी विदाउट इंटरकोर्स, उसमें हाँ, ओवम नहीं या होंगे? विद इंटर नहीं होंगे। आप ओ बताओ, यार, साइंटिफिकली होता है। अब आपको मैं साइंस, मैं बताता हूँ इसका, मैं बताता ठीक हूँ। है, बताइए आप ना कभी बताइए। रिसर्च कीजिएगा, आप कभी रिसर्च आप कीजिएगा, ठीक रिसर्च है। पेश करिए।
रिसर्च सुन ले मेरी बात सुन ले, मैंने आपका बहुत वेट किया है, मेरी तहम्मुल से बात सुन ले। जो आपने पसली का कहा है ना, वो भी मैं दोनों आपको बताऊंगा, जो आपने कमर का कहा है वो भी बताऊंगा। मैं इसी का जवाब दे रहा हूँ, इसी का जवाब दे रहा हूँ। सुन ले, सर आपने ऑपरेशन करना अगर विदाउट इंटरकोर्स, सुन ले, विदाउट इंटरकोर्स और विद इंटरकोर्स जो भी इंसान डिस्चार्ज होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, ठीक है, उसमें मर्द में स्पर्म मौजूद होंगे और औरत में ओवम मौजूद होंगे, ठीक है। आपने कभी ये देखा है, कभी ये सुना है कि एक लड़की जिसे कहते हैं, सुन ले, जो पानी है उसका रंग येलो हो जाएगा क्या उसके ओवम की? भाई सुन ले ना, मेरी बात तो पूरी सुन ले। सुन ली है, पानी का रंग रिजेंबलनेस कुरान से, कुरान एक, सुन ले, कुरान एक हिंट के साथ बात करता है, ठीक है। कुरान ये डायरेक्ट बात नहीं करता, हदीस जो है एक इनडायरेक्ट, सुन ले, हदीस, मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ कि इनडायरेक्ट बात करता है आपको बात समझाने के लिए, बात करता है कि किसी को पता ही लगेगा कि उसने क्या अम्ब कह दिया यहाँ पे। यार बात जो नहीं, जिन लोगों ने तफसीर नहीं, ये मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, अब आप नहीं, अब आपको मैं रीजन बता रहा हूँ यार, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। अच्छा मेरे बच्चे सुनो, बॉय, हेलो बॉय, लिसन, रीड द अरबिक फर्स्ट, ये जो ओवम शोवम है ना, ये आपको नजर आता है इंग्लिश में। अगर हम अरबिक में जाएंगे तो आपको वहां पे अम्ब नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, जरा चुप करके अरबी पढ़े जरा मेरे साथ। यार बात ये यार डॉक्टर सुन, अब देखो आप जरा सुन लेना, अब एक आंसर तो सुन लो। तुम अब जिसे कहते हैं कि फजूल में बहस किए जा रहे हो। मेरे बच्चे जब भाई बच्चे सुन लो बात। एडम एक मिनट रुक जाओ, डॉक्टर साहब एक मिनट रुक जाओ, एडम और डॉक्टर साहब दोनों रुक जाओ। वी हैव इशिका थटेरा हु इज आल्सो अ मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, एंड वेरी फेवरेट डॉक्टर स्काई। ओके, सो मैं पहले, क्योंकि डॉक्टर स्काई जो है वो रिसर्च डॉक्टर है, उसके बाद मैं इशिका को भी मौका दूंगा। सो डॉक्टर स्काई, आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो वजाइनल ल्यूब्रिकेंट होता है या सिक्रीशन होता है, डज इट कंटेन ओवम? It only contains ovum. It has nothing to do with intercourse. It only contains ovum which have not been fertilized. Yeah. And most ovum, if they get fertilized, they never leave. They are not discharged. And there's this idea. Great. And what? Hold on. Just not only that. This if he's a doctor, he's misleading. Because the other thing to remember is this. Sorry, excuse me. That essentially, when there's something called ovulatory cycle, which is controlled by two hormones, and intercourse and ovulation have nothing to do with each other. That's another mistake in Quran. So if he's a doctor, he should go back to look at basic physiology. He's mixing two things up. He's saying so many stupid things. I can't imagine. Which medical school did he go to? Go back to your text and read, please. That's okay, first of all, let me tell you something. Okay, first of all, you are lying. Okay, you are totally lying. First of all, you don't know. If there is no intercourse, let me finish. If there is no intercourse, then how come the man fluid got a sperms? If he ejaculated without intercourse, how come? The same thing happened to the woman. When the woman is discharged without intercourse, there are so many ovums, but they are weak. They cannot join the sperm. Second thing, let me finish. Let me finish now. Let me finish. No, let me finish. Let me finish. Nah. अब I have to tell you. Second thing, आप लोगों ने पूछा कि जिसे कहते हैं कि औरत की पसली से आता है और जिसे कहते हैं कि अपना मर्द। सुन ले, मैं दोनों का जवाब दे के सुन ले। Let me finish. नहीं, दूसरा जवाब नहीं, फर्स्ट ओ भाई सुन ले, अब सुन ले ना। इनको पूछे दिस इज सो कॉल्ड रिसर्चर, इनसे पूछें कि जिसे कहते हैं कि जो बनते हैं टेस्टिस किस जगह पे बनते हैं, प्लीज टेल मी। टेस्टिस किस जगह पे बनते हैं फीटस में? टेस्टिस किस जगह पे बनते हैं फीटस लाइफ में? टेस्टिस किस जगह पे बनते हैं? Listen to me. Hold on. Let's first just tell me. No. Just tell me कि fetus में testis. First, hold on. You can dictate your question. Let me finish. You made a big blunder by saying, first of all, remember this. Quran makes big blunder. Not every discharge will have ova. That's the most stupid statement ever. And if you're a doctor, go back. The vaginal secretions are not ova. All right? Yeah. So when women discharges, she produces what's called vaginal secretion, which are controlled by estrogens. It has nothing to do with ova.
vaginal secretion may or may contain ova, or rather ovum, because you don't have multiple ovas. Unlike semen, which are up to 200 million, ova is only one at the most. So don't go on about rubbish. All right, what you said was utter nonsense. So let me, Dr. Sky, let me know if we have understood properly. Okay. So basically जो हदीस में ये बात हो रही है वजाइनल सिक्रेशन की, बिकॉज औरत को अगर उस तरीके की फीलिंग आएगी तो इट हैज टू बी वजाइनल डिस्चार्ज, इट कैन नॉट बी द फॉलिकुलर डिस्चार्ज. ओके, सो दैट मींस वो जो सिक्रेशन होगा वो दैट विल नॉट हैव, आई मीन वहां से ओवम एटलीस्ट नहीं निकलेगा. ओके, बट जब वो डिस्चार्ज होगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो फॉलिक्यूल से जो ओवम आया है विच इज नॉट वर्थ, वो उसमें आ सकता है. That is a possibility, right? Yeah, yeah, exactly. Let me just actually make it more clear. Yeah, please rephrase. Yeah, not every vaginal discharge will have ovum, not ovum, singular. Sometimes, very occasionally, if it actually coincides with the ovulatory cycle itself, only then it will have ovum. But most of the discharges, 99% or 90%, I mean, I haven't done these studies, it's not my field, I'm a molecular geneticist. Most of the time, you will have most of the time, they'll be without any ovum. So majority of the discharges, I would say well over 90% will not have ovum. So there's this idea that yellow coloration is due to ovum is stupid as it can get. All right? So, okay, thanks a lot, doctor. I'll give chance to him to respond to you. But, डॉक्टर साहब, इन्होंने जो बात कही उससे आपको क्या एतराज है, आप उसका जवाब देना. ठीक है, आम लोगों की जबान में वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है उसमें ओवम नहीं होता है. ठीक है, एवरी वजाइनल डिस्चार्ज विल नॉट हैव ओवम. ठीक है, बट इफ इट कोइंसाइड्स विद द ओवुलेशन डेट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो डिस्चार्ज के साथ जो है वो ओवा जो है वो भी आ जाएगा. बट 90% ऑफ टाइम इट इज नॉट पॉसिबल. आपको इस पे क्या कहना है? Yeah, could I just say one more thing? It's called ovulatory cycle. Ovulatory cycle, okay. Ovulatory cycle, ठीक है. Yeah. मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब, इस बारे में आपका क्या कहना है वो आप बताइए. अच्छा, अब आपने बीच में टोकना नहीं है, ठीक है, प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट ही इज राइट कि जब ओवुलेटरी अपना साइकिल स्टार्ट होगा तो ओवम प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ओवम जो है ओवुलेटरी साइकिल तब स्टार्ट होगा अगर स्पर्म और ओवम आपस में जाके मिलेंगे. ठीक है, विदाउट दैट इसका मतलब ये है कि उससे पहले ओवम था ही नहीं. तो अगर ओवम था ही नहीं तो जिसे कहते हैं कि आगे जाइगोट कैसे बनेगा, इनसे ये मुझे पूछना है. और दूसरी बात, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि माइनर चांसेस होते हैं. हाँ, माइनर चांसेस होते हैं विदाउट इंटरकोर्स. अगर ओवम के जिसे कहते हैं माइनर चांसेस होते हैं कि वो प्रोड्यूस हो, लेकिन ये 100% नहीं है कि जिसे कहते हैं कि माइनर चांसेस हो तो जिसे कहते हो नहीं सकता. डेफिनेटली जिसे कहते हैं कि ओवम प्रोड्यूस होता है डे बाय डे. इसीलिए एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जब किसी औरत को मेंसेस होते हैं तो उसको ब्लीड के साथ क्या बाहर निकलता है, क्या खराज होता है, ये भी इनसे जरा पूछ लें. अगर ओवम प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा और वो ओवुलेटरी जिसे कहते हैं साइकिल स्टार्ट होगा तो प्रोड्यूस होगा, तो वो एंड ऑफ द मंथ अपना औरत को मेंसेस क्यों होते हैं? अच्छा, यहाँ पे गेम खत्म हो जाती है. साहिल, अब मैं इसका आंसर देता हूँ, डॉक्टर साहब नहीं देंगे. इसका आंसर मैं देता हूँ. ये जो इन्होंने बातें कही है ना, ये अब हमारी हदीस साइंसेस से बाहर निकल गए. क्योंकि हदीस में मोहम्मद को इस चीज के अंब का भी नहीं पता था. मोहम्मद से सिंपली पूछा गया था कि ये जो औरत का डिस्चार्ज होता है रात को, वो हदीस दिखा दे. नहीं, अब अगर मैं डॉक्टर साहब ये डॉक्टरी लेवल से बाहर निकल गई है गेम. डॉक्टरी लेवल से ये डॉक्टरी लेवल से बाहर निकल गई है गेम. नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं. गलत बात कर रहे हैं. One thing he said was very stupid. I need to come in. Just one thing. One thing he said was totally idiotic. Even a layman can understand. Hello, can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah. One thing he said was absolutely ridiculous. He said that you cannot get any ovum secretion without sexual intercourse. I did not say that. I did not say that. You told that. You did say that. You misquoting me. You misquoting me. I did not say that. Tell me what you said. Tell me what you said. I said there is a possibility. There are a possibility without intercourse, the ovum can produce and even can discharge from the vagina with the secretions. There is a possibility because the ovum is already producing in the female vagina. ठीक है, ovary, in the ovary. So this is the nature of phenomena. जब puberty होती है then fallopian tubes जिसे कहते हैं प्रोड्यूस होती हैं,
फ्लोपियन ट्यूब्स डेवलप होती हैं, उनमें से जिसे कहते हैं ओवम प्रोड्यूस होके ओवरी में आता है। ठीक है, आपको पता है इस बारे में? पता है आपको? No, I think you're getting a basic wrong. Come on, yaar. Fallopian tubes. Hold on. Okay. It comes from ovaries. So your basic knowledge is absolutely atrocious. Listen. No, hold on. Dr. Z, let him finish. Ji. Yes, Dr. Sky. Yeah. The point I want to make is that it's a rare event for the ova to be present in the ejaculations of female, or rather secretions, which are postcoital. Postcoitus refers to intercourse, just a posh term for intercourse. So there is no association whatsoever. In the majority of the cases, I would say 95%, the vaginal secretion will not have ovum. That's the point you're missing. Okay, I want to go now. Sorry. End of this. Thank you so very much, Dr. Sky साहब. अच्छा साहिल साहब, अब जो इन्होंने बातें की है ना वो डॉक्टरी लेवल से हटके हो गई है. साहिल साहब, जो आपकी जो हदीस थी जरा वो दोबारा शो करा दें. अब ये जो इन्होंने बातें कर दी हैं वो मोहम्मद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज कर रही हैं. और डॉक्टर स्काई ने, हाँ जी, आप अपनी वाली हदीस निकाल दें, जरा दिखा दें फौरन से पहले. देखिए यहाँ पे ये मेस्टुरेशन साइकिल, ओवन साइकिल और इन तमाम चीजों की बात कर रहे हैं. भाई ये कोई बात की ही नहीं गई हुई इसके अंदर. उसने सिंपल सा सवाल किया है. यार चुप, मैंने सिंपल डॉक्टर चुप, डॉक्टर साहब रुक जाओ ना यार. डॉक्टर साहब पहले एतराज सुन लो ना यार. इतना हाइपर क्यों हो जाते हो? रुक जाओ थोड़ा. नहीं मैं हाइपर नहीं हो रहा, बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना. मैं मुझे आपको दूसरा जवाब भी देना है. अब जरा चुप कर जाए और सुन ले ताकि आप इसका जवाब मुकम्मल दे सके. सवाल जो मैं करूंगा उस लेवल पे जवाब देना, इधर उधर ना हटना. जी. रसूल से सवाल किया एक औरत ने, जो ख्वाब में देखे जो मर्द देखता है, यानी कि ये अब आपको पता लग गया ट्रक उलटने वाली गेम हो रही है. रसूल ने फरमाया जब औरत इस तरह देखे तो इसे गुस्ल करना चाहिए. ठीक है. उम्मे सलमा कहती है मैंने शर्म के बावजूद अर्ज किया क्या वाकई ऐसा है? तो नबी ने फरमाया हाँ, वरना बच्चे की मुसाबिहत कैसे होगी. एक और स्टूपिड बात होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं. मर्द का पानी मर्द का पानी गाढ़ा और सफेद होता है और औरत का पानी पतला और जर्द होता है. औरत का पानी पतला और जर्द होता है. यहाँ पे जो जाहिरी बात हो रही है कि जो पानी उसको इख्तलाम में रात के टाइम पे निकला है, चाहे मर्द को निकला है चाहे औरत को निकला है, उस पानी के कलर की बात हो रही है और किसी चीज की बात नहीं हो रही. अच्छा यार भूल नहीं जाओगे, मैंने सवाल किया अभी तक. क्या मसला क्या है तुम्हें? क्या मसला क्या? किसी ने तुम्हारी कुर्सी में कुछ रखा हुआ है, आग जल रही है, तबे तो सुकून लो ना यार. क्यों करी जा रहे हो? तुम हाइपर इसीलिए हो रहे हो. सवाल नहीं कर रहे हैं. ओ भाई तुम्हें जवाब मिल रहा है इसलिए हाइपर हो रहे हो. बंद करो ना सवाल. अभी तो सवाल ही नहीं किया. तुम्हें जवाब मिल रहा है. उस बच्चे के साथ तुम ज्यादती करते रहे हो, तुम्हें जवाब मिल रहा है. मोहम्मद करता रहा बच्चियों के साथ ज्यादती. आयशा को 9 साल में चोट डाला उसने, मोहम्मद ने. क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक मिनट. ऐसे नहीं, ऐसे हाइपर नहीं. डॉक्टर साहब बदतमीजी है ना यार. 3 दफा रुक जाए, बोल रहा था मैं म्यूट करके बैठा था यार. ये मसला बहुत बड़ा है कि आप लोग एतराज को सुनते क्यों नहीं हो. ओ भाई एतराज सुनते नहीं, मैंने जवाब दिया आपको. आप जवाब मानने को तैयार नहीं हो यार. थोड़ा सब्र कर लो ना. अच्छा अगर हम नहीं मानेंगे तो लोग तो देख रहे हैं ना. कम से कम ये सोच लो ना डॉक्टर साहब, लोग तो मान लेंगे ना अगर आपकी बात सच्ची है तो क्यों? सुन लो पहले, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है ना. पहले सुन लो कि उसमें एतराज क्या है. हाँ एडम बोलो, क्या एतराज है? यार ऐसे ही सारे मॉल को खराब कर देने की आदत है यार इन लोगों को. पता नहीं तपे पे बैठे. नहीं चलो ठीक है. एतराज यहाँ पे एतराज ये है कि जनाब उसने औरत के पानी के ऊपर बात की है जो निकल रहा है, जो जाहिरी तौर पे रात के टाइम वो इजैक्यूलेट कर रही है. उसके अंदर की माइक्रोस्कोपिक चीज वो किस कलर की है उसकी बात नहीं हो रही है. और ये माँ के बारे में बात हो रही है, अरबी को भी पढ़ लें. और दूसरी जगह पे ये मनी के बारे में बात हो रही है. अगर आप सही मुस्लिम की हदीस पढ़ते 315A, यहाँ पे मनी और माँ की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है. उसके अंदर प्रेजेंट किसी चीज की बात नहीं हो रही. लिहाजा ये जितनी भी अब मजीद बोलेंगे वो अपने आप को खुद जुटला चुके हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है, कभी होता है कभी नहीं होता. इन्होंने अभी खुद बोला है, तो वो कभी होता है और कभी नहीं होता पे ये हदीस बजाते खुद उसको जलील कर रही है और इसको खुद ही नेगेट फॉल्स साबित हो जाती है. डॉक्टर साहब आपने सवाल समझा? हो गया? जी मैंने समझ लिया. अब मैं आपको बताता हूँ. जी कुरान में जब भी 2 चीजें बोली जाती है ना, या हदीस में कोई भी चीज बोली जाती है, जिस तरह कुरान में ना सीधा एक बोला गया, हमने 2 पानियों को अलग अलग किया, जो कि एक खारा है एक मीठा है. ठीक है, ये बहुत मशहूर है जिसे कहते हैं वर्स है कुरान की. ठीक है, तो उसमें 2 पानियों को बोला गया. 2 पानियों का मतलब अब ये नहीं कि वो समंदर नहीं वहां पे बोला गया, पानियों को बोला गया. ठीक है, इसलिए कुरान या हदीस में रिजेंबलनेस होती है चीजों की, ना कि डायरेक्ट चीजें भी. कुछ चीजें डायरेक्ट बताई जाती हैं, कुछ इनडायरेक्ट बताई जाती हैं. इसमें जिसे कहते हैं, आप तो मुझे डिनाई कर दें, अगर जिसे कहते हैं ओवम का कलर जिसे कहते हैं येलो ना हो तो आप मुझे डिनाई कर दें. और दूसरी बात, जब भी किसी किस्म का, सुन लें, जब भी किसी किस्म का डिस्चार्ज होता है, या मर्द को हो या औरत को हो,
उसमें मर्द को तो डेफिनेटली उसमें स्पर्म्स होंगे, ठीक है, और औरत का ओवम जिसे कहते हैं प्रोड्यूस होता रहता है, इसीलिए एट द एंड ऑफ द मंथ मेंसेस आते हैं, और जितना भी वो ओवम जिसे कहते हैं जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर वो शादीशुदा नहीं है या जिसे कहते हैं शादीशुदा भी है, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए तो वो ब्लड के साथ वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। हाँ, वो तो मेंस्ट्रुएशन में ना, सुन ले जी मेंसेस में जी वो फ्लैश आउट हो जाता है। तो इसलिए ये कहना कि जिसे कहते हैं कि उसके साथ अगर विजाइनल सेक्रीशन के साथ ओवम मौजूद ही नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल किसी को आपने सुना है कि कई लोग कहते हैं मुझे जरियान, जिसको जिसे कहते हैं कि उसको आम जुबान में हम कहते हैं कि कोई भी बंदा कहीं पे बैठता है तो उसको कतरे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि विदाउट जिसे कहते हैं फीलिंग्स, विदाउट एनीथिंग, ठीक है। तो वो जब कतरे आने शुरू होते हैं उसमें जिसे कहते हैं वो भी सिक्रीशन होती है, वो व्हाइट कलर की नहीं होती, वो पानी की तरह जिसे कहते हैं होती है, वो थिक नहीं होती, ठीक है। आपको क्या लगता है कि उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे? डेफिनेटली होते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। इसी तरह औरत की सेक्रीशन के अंदर ओवम मौजूद होता है। इस बात को आप दावा दे लेते एक दफा, फिर बोल देंगे और फिर टाइमर लगा, क्योंकि वरना इस तरह तो ये 2 घंटे बोलता रहेगा, तो टाइमर लगा, वरना तो ये 2 घंटे बोलेगा। इसमें नहीं, सुन ले, मैं टाइमर नहीं, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा, सिर्फ सुन ले, नहीं सवाल सुन ले, जवाब नहीं दिया इसने, वो सारा मेरी बात सुन, जवाब नहीं दिया इसने, मैं जवाब तो दे रहा हूँ। आगे हमने डिस्चार्ज के साथ ओवम मौजूद होता है, इसलिए रिजेंबल किया गया 100% टाइम। एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा डॉक्टर जी बताओ, 100% टाइम जब भी डिस्चार्ज होगा फीमेल को, क्या उसमें ओवम मौजूद होंगे? बिल्कुल मौजूद होगा। अभी बोला था यार, अभी इसने एतराज किया उसमें यार एवोल्यूशन, यार उसमें जिसे कहते हैं फर्टिलाइज होने की ताकत कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है। इसी तरह स्पर्म्स में फर्टिलाइज होने की जिसे कहते हैं, सुन मेरी मैं आपका यार, फिर मैंने आपका सवाल 20 दफा सुन लिया है, मैंने 20 दफा आपका सवाल सुना, आपने गलत जवाब मैं दे तो रहा हूँ कि अगर किसी को भी, अगर मर्द है या औरत है, दोनों को अगर डिस्चार्ज होता है विदाउट इंटरकोर्स, अगर सिर्फ सेक्रीशन ही होती है, उसमें ओवम भी मौजूद होगा और उसमें स्पर्म भी मौजूद होंगे। तो इसलिए ओवम का कलर जो है, ओवम का कलर येलो होता है, इससे ये रिजेंबलनेस है। और दूसरा सुन ले, मेरा सवाल ये था कि यहाँ पे मोहम्मद ने ओवम की बात नहीं की, यहाँ पे मोहम्मद ने पानी की बात की है, और मैंने ये 10 दफा बोला है कि ओवम, तुमने भी पहले बोला था ओवम की यहाँ पे बात नहीं होती, मुझे ओवम का लफ्ज दिखा दो किसी भी हदीस के अंदर। मोहम्मद को अंब का नहीं पता था किसी ओवम का, उसको तो अंडे का नहीं पता था कि औरत के अंदर अंडे होते हैं, उसने तो कुरान में किसी जगह पे बैजा का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ। मुझे किस तरीके से तुम आज ये बोल रहे हो यहाँ पे, और तुम यहाँ पे ओवम का कलर किस खोते ने देखा है? वो जिन डंगरों को बता रहा है, जिनके निकल रहे हैं उनको बता रहा है, उनको नहीं उससे पता लगा कि ओवम है ये, चिट्टा पानी निकल रहा है कि पीला निकल रहा है, कि वो हद हो गई यार कसम से। मैडम शांत, थोड़ा शांत। अच्छा, वी हैव डॉक्टर इशिका आल्सो। इशिका, मुझे एक बात बताइए अभी। हाँ इशिका, वेलकम टू द स्ट्रीम, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग। हाँ, आवाज आ रही है मेरी इशिका जी? हाँ ठीक है। अच्छा इशिका जी, ये बताइए मुझे कि जब भी अगर फीमेल डिस्चार्ज करेगी, ओके, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, और ऐसा जब नॉर्मली डिस्चार्ज हो, तो एवरी डिस्चार्ज में क्या ओवम मौजूद होगा डिस्चार्ज में? नहीं सर, किसी डिस्चार्ज में ओवम मौजूद नहीं होता है। कि कहीं के डॉक्टर नहीं है, आप इतनी देर से इनकी बातें सुन रहे हैं, आपको तभी समझ जाना चाहिए था कि ये कोई डॉक्टर वॉक्टर है नहीं। तो व्हाट इज योर, पहले ही बता दिया है। और जैसा कि इन्होंने अभी एक बात बताई आपको कि ओव्यूलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, इस बात से आपने बिल्कुल समझ जाना चाहिए था और इन्हें बाहर कर देना चाहिए था। उन्होंने ये कहा, मैंने उनको बोला तो, लेकिन वो बाद में मुकर गए उस बात से। और फीमेल को जो है वो डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो जो है वाइट डिस्चार्ज होता है, और वो होता रहता है, मतलब नॉर्मली होता है फीमेल्स को, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि ओवम बाहर निकलता है। और आप इनका लॉजिक देखिए कि ये कह रहे हैं कि स्पर्म्स भी बाहर आ जाते हैं, ओवम भी बाहर आ जाता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन किधर बाहर होएगा और बाहर ही बच्चा बन जाएगा। एक्चुअली जो ओवम है, जो फर्टिलाइज होना है, वो तो फेलोपियन ट्यूब में रहता है। हाँ एग्जैक्टली, जाके फर्टिलाइज होता है, तो जो डिस्चार्ज हो गया वो तो सवाल ही नहीं उठता उसमें फर्टिलाइजेशन का। एम आई करेक्ट? हाँ, ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनको, इनके पास कोई लॉजिक है नहीं, और ये कोई डॉक्टर वॉक्टर भी है नहीं, इनको कुछ भी बोलना है बस। नहीं, लेकिन मेरी ये बात सही है क्या इशिका जी, कि जो ओवम जो है फर्टिलाइज होने वाला है, दैट विल बी इन द फेलोपियन ट्यूब फर्स्ट? हाँ बिल्कुल। ये क्या बोल रहे हैं कि हर बारी ओवम बाहर निकलेगा? बकवास बात है बिल्कुल।
यार ये डॉक्टर है और ये इसने अभी ऑपरेशन के लिए जाना था 5 मिनट में और अभी तक आधे घंटे से लगा हुआ है। इसको कैमरा ऑन करके अपना हॉस्पिटल दिखाए और अपना दिखाए ये कि वाकई डॉक्टर है, इसने ऑपरेशन थिएटर में जाना है अभी। ठीक है, मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। नहीं, इनका अभी पेशेंट मर चुका होगा अभी तक। ओके, अच्छा, व्हाट इज योर एजुकेशन इशिका? आई मीन व्हाट यू आर डूइंग? अभी सर मैं प्री मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, एंट्रेंस के लिए। ठीक है, मतलब वहां पे भी आपको ये नॉलेज है कि हाँ बिल्कुल, ये 10th में बता दिया जाता है। फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होगा। हाँ, ये 10th की बात है। ठीक है, चलो मैं डॉक्टर जी से ये जानना चाहता हूँ कि हमने जो कहा वो सही है क्या गलत है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन वहां होगा तो वो जो बाहर जो आ रहा है उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ओके, अनम्यूट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्ची ने जो बात की है ना, ये बच्ची को पता नहीं है, ठीक है। बात ये है कि जब मेंसेस आते हैं तो वो जब मेंसेस का रंग लाल होता है, मोहम्मद ने लाल रंग नहीं बताया, उसके अंदर ओवम होते हैं, वो मेंसेस होते हैं, वो लाल रंग का होता है। यार निकाल यार, इसको दिमाग खराब कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट, अच्छा, वो ब्लड क्यों आता है फिर? ब्लड क्यों आता है? चलो बताएं मुझे। मैंने म्यूट कर दिया। चलो, हाँ चलो, ब्लड क्यों आता है जी? ब्लड क्यों आता है, इसको पूछें कि ब्लड क्यों आता है, कि अगर जिसे कहते हैं कि ओवम या कुछ अंदर लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, उसमें नहीं हुआ। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको क्या लगता है कि जब एक औरत जिसे कहते हैं कि उसको इंटरकोर्स होता है या नहीं होता, उसको सिक्रीशंस होती हैं, तो उसमें ओवम मौजूद नहीं होता? इन लोगों को पता ही नहीं है। ये बच्ची प्री मेडिकल की है, इसको यही नहीं पता बेचारी को। ये मुझे अक्यूज कर रही है कि आप डॉक्टर हैं। और नहीं, आपको पता है सर, आप कहते हैं कि ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। और बच्चे सुनो मेरी बात सुनो। जब इंसान बोल रहा होता है ना, तो उसमें अपना वर्ड्स की जिसे कहते हैं कि अपना गलती भी हो सकती है, ठीक है, इंसान से, ठीक है। नहीं सर, आप सुनिए सर, जितना नॉलेज आपको है ना, आप 12वीं में पास नहीं कर पाएंगे। बच्चे मेरी बात सुने, ओ बच्चे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप मुझे बताएं कि सुन लें, आप मुझे बताएं कि मेंसेस में जिसे कहते हैं मेंसेस के बाद और मेंसेस से पहले फीमेल को क्या चेंजेस आती हैं? आप मेरी बात सुने, आपको जितना नॉलेज है ना, आप उससे 12वीं में पास नहीं कर पाएंगे। नहीं, आप मैंने जो आपको पूछा है ये बताएं आप मुझे, क्या चेंजेस आती हैं? नहीं, आपकी जो लेवल है ना नॉलेज का, उससे समझ में आ गया हमको। डॉक्टर साहब, दैट इज नॉट रेलेवेंट। मुझे एक बात बताओ। अच्छा चले, रेलिवेंट, अब रेलिवेंट बात सुन ले मेरी बात, मैं जा रहा हूँ। अब रेलिवेंट बात सुन ले। आपने जो कहा ना, मेरी बात एक सेकंड देना, एक सेकंड सिर्फ। जो टेस्टिस होते हैं ना, जो आपने कमर का कहा है कि मोहम्मद ने कहा है कि कमर से आता है और औरत की जिसे कहते हैं ब्रेस्ट से आता है, तो कभी पढ़ लेना, कभी इस बच्ची को भी पढ़ा देना, या किसी वो जो डॉक्टर स्काई को लिया था उससे भी पूछ लेना। सुन ले यार, एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुन ले, फिर जिस मर्जी को ले लेना। अरे सुनो, आप जो बकवास करो, एक मिनट। सबसे पहली बात है कि डॉक्टर होना कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना नहीं होता है। हर कोई, वो भी डॉक्टर है, शायद जाकिर नाइक जो है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत नहीं बहुत मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं? इंट्रोडक्शन इन द सेंस आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेरी एजुकेशन है, ये इशिका शायद प्रिपेयर कर रही है प्री मेडिकल के लिए, तो ये जानती होगी। हाँ, तो मेरी है, मैं एमबीबीएस हूँ दिल्ली से, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। आपको पता होगा उसका क्या स्टेटस है इंडिया में। और मैं डॉक्टर, मैंने एमडी किया है। अरे यार, सब कुछ बता दूंगा तो लोगों को पता ही चल जाएगा कौन। नहीं, ठीक है, इट्स ओके। आप बताइए कि हमारे डॉक्टर साहब कहाँ गलती की है। हाँ, मैंने उसके बाद में आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली और उसके बाद एम्स में हूँ फिलहाल। और इनको मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ कुछ। सबसे पहली बात कि डॉक्टर जो है, पढ़ लेना और चीज़ों को ऐसे पढ़ लेना, और उसके बाद ये कहना कि मतलब कि डॉक्टर हूँ तो मैं बता रहा हूँ तो सही है, ये बकवास जाकिर नाइक भी करता है, मैंने भी सुनी है। ये बहुत ही बकवास चीज़ मेरे को लगती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं होना पड़ता, एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं होना पड़ता, बस रटनी होती है चीजें, और कोई भी रट सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ये बताना, ये जो बता रहे हैं, मैंने पूरा आपका सुना नहीं, इतना तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पूरा सुनूं, लेकिन थोड़ा बहुत सुन रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा सा एग्नोस्टिक बंदा हूँ, तो मैं थोड़ा आपका चैनल सुनता रहता हूँ, कभी कभी मैं सब्सक्राइब किया। तो शुक्रिया सर। हाँ, तो ये आपका जो ये बोल रहे हैं, ये जबरदस्ती की साइंस निकालना कुरान में, ये तो बेकार की चीज है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ना कि वो नीचे होता है। वो शायद इसके एग्जाम में पीएमटी में पूछते भी होंगे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एम्पिलो वो जंक्शन होता है ना, क्या होता है, ये लड़की बताएगी। मैंने तो बहुत साल पहले रटा था। हाँ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला।
हाँ एम्पुला, और वो जंक्शन होता है एम्पुलो, कौन सा जंक्शन, एक्चुअली मेरी ब्रांच अब आईवीएफ वाली नहीं रह गई है, तो इसलिए मैं एकदम रटी हुई चीजें मैं भूल चुका हूँ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को पक्का पता है कि फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ना कि यूट्रस में। और अगर ये जो बोल रहे हैं नीचे वेजाइना से निकल जाता, अगर ऐसा होता तो आईवीएफ की जो टेक्निक होती है उनमें वो इतनी मशीनें यूज करके वो सब नहीं करते, सिर्फ वो वेजाइनल फ्लूइड ही इकट्ठा कर देते, उसमें से ओवम निकाल लेते। हाँ